I'm sorry, जो भी हो। नहीं पूर्वा, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरी वजह से यहाँ पंखुड़ी से मिलने और तुम्हारे साथ ये सब। तुम्हारी कोई गलती नहीं है पूर्वा। पूर्वा दी। हाँ चलिए। अरे पंखुड़ी, पंखु, अब क्या कर रही हैं दी? जब मैंने आपसे कहा कि मुझे लड़कों से नहीं मिलना है, आप फिर भी पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो कल वो सॉरी पास्ता वो सब नाटक था, क्योंकि आपने तो यहाँ पे अपने दोस्त के साथ मैच मेकिंग शुरू कर दी है। नहीं पंखु, ऐसा कुछ भी नहीं है। मत बोलिए दी। सुना मैंने अभी जो आपने मयंक से कहा कि वो आपकी वजह से यहाँ पर आया है। देख पंखुड़ी, तू एक मिनट शांति। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे नहीं समझ आएगा कि आपका कॉलेज फ्रेंड यहाँ पर अचानक से टपक पड़ा और मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाने लगा। देख पंखु, वो सच में मुझे अचानक ही मिला था, फिर हम दोनों। बस दी, मुझे इतना दुख पहुंचाने के लिए थैंक यू। ड्रेसिंग के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी। पूर्वा के हस्बैंड जी। जितना आपके बारे में सुना था बिल्कुल वैसे ही हैं। आज तो देख भी लिया, बहुत ही काइंड और हेल्पफुल। जी आप ओ सॉरी, मैं बताना भूल गया, मैं मयंक, पूर्वा के कॉलेज का फ्रेंड। ओ, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मेरा मतलब है ऐसे नहीं, वो संजू जो कुछ भी हो वो नहीं होना चाहिए था। आई एम एक्चुअली वेरी सॉरी। इट्स ओके। टेक केयर मयंक। अगर जरूरत पड़े तो कल ड्रेसिंग के लिए फिर से आ जाइएगा। थैंक यू। यू वेलकम। कहाँ जा रहा है संजू? मुझे पंखुड़ी से मिलना है। मुझे नहीं मिलना लड़कों से, इसलिए आप प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो। तो क्या करूं? ये जानते हुए कि संजू तेरे लिए सही नहीं है, शादी करवा दूं तेरी उससे? कुछ मत करिए। जैसे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो ना, मुझे भी लेने दीजिए। पंखुड़ी, मैं तेरी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू एक सुलझे हुए समझदार इंसान को चुने, ना कि मुझे जिसे चुनना था मैं चुन चुकी हूँ दी। मैं आखिरी बार बता देती हूँ आपको कि मैं त्रिपाठी परिवार की ही बहू बनूंगी। पंखुड़ी, तू बार बार बोली कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा होने दूंगी। तो अच्छा होगा अगर तू खुद ये से छोड़ दे, नहीं तो तेरी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुझे ये गलत फैसला नहीं लेने दूंगी। पंखु, संजू अभी कभी घर चल। मुझे पंखुड़ी से मिलना है भैया। संजू मेरी बात सुन, अगर तू चाहता है कि बाबूजी को तेरी आज की गुंडागर्दी के बारे में कुछ पता ना चले तो अभी घर जा। अभी नहीं मिले तो क्या हुआ, अब तो पूरी जिंदगी साथ रहना है। पंखुड़ी मिसेस संजू त्रिपाठी बनना चाहती है और उसकी ये इच्छा मैं दिलो जान से पूरी करूंगा। पूर्वा,
आपको देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं ये बता भी नहीं सकती। पता है, आपसे फोन पर बात भी नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ घर पे कितना कुछ हो रहा था मेरा। आई एम सॉरी पूर्वा, वो क्रिटिकल केस में उलझ गया था। आओ बैठो। और अब बताओ क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है वेदांत। ऐसे लगने लगा कि ये प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएंगी। हम सारी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व कर लेंगे ना पूर्वा, है ना? अच्छा ये बताओ, ये पंखुड़ी अचानक त्रिपाठी परिवार की बहू क्यों बनना चाहती है? वो जब आपने उसे स्टाफ क्वार्टर्स में शिफ्ट करवाया, उसी रात को वो चुपके संजीवनी सदन वापस आई थी। मेरी पंखुड़ी आई है मुझसे मिलने। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। तुझे मम्मी पापा की कसम है पंकुड़, अभी क्या अभी बाहर निकल। मुझे बस इतना पता है कि मुझे प्यार हुआ है और मैं त्रिपाठी परिवार की बहू बनना चाहती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। और अब जैसे उसने जिद पकड़ ली है कि वो संजू से शादी करके ही रहेगी। और संजू का यूं आज कैंटीन में मारपीट करना, बात हाथ से निकलती जा रही है। ऐसा करते हैं, पहले घर चलते हैं, ठीक है? चलिए। राधिका बेटा, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? सब सेम ही है पापा, वही कॉलेज, घर एंड नोट्स। नोट्स वोट्स तो ठीक है, मगर एक बात बता, तूने फिर कपड़े बदल लिए? मैं देख रही हूँ कि आजकल तू कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही अपने सजने संवरने पर। सुमति, अरे सजना संवरना तो लड़की का हक होता है। देख तो कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधिका। अरे हमारी राधिका किसी से कम है क्या? करोड़ों में से एक लड़का ढूंढ के लाएंगे इसके लिए। वेदांत, बेटा तू आ गया। वेदांत, वहीं रुकना। इतने दिनों बाद आया तू। कैसे हो दादी? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? खुश रहो। वेदांत, कहाँ रह गया था तू? ये देख, तेरे जाने के पीछे मेरे चेहरे का क्या हाल हो गया। ये पता नहीं संजू कौन सी क्रीम उठा रहा था। दिखा। अरे कुछ नहीं है बुआ, मैं दवाई दूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। सच्ची? हाँ। वेदांत, इसने बातों में उलझा दिया ना तुझे। पहले अंदर तो आ जाओ बेटा। दादी वो संजू। अरे यही कहीं होगा, पहले अंदर आओ, थक गए होंगे। आओ आओ अंदर आओ। पूर्वा, बैठो बेटा। कैसे हैं आप बाबूजी? अरे वेदांत, तू हमारी छोड़, अपनी बता, तेरा ट्रिप कैसा रहा? दादी एक्चुअली बड़ा मुश्किल केस था। आजकल तो जुड़वा बच्चे ही केस मुश्किल कर देते हैं, और यहाँ पे तो 4 बच्चे थे। 4? तो ऑपरेशन किया और दिन रात माँ और बच्चों का ख्याल रखा, पर सब कुछ ठीक हो गया। बेटा, तेरे होते हुए भला किसी बच्चे को कुछ हो सकता है? सबका मूड ठीक है, अभी बता देती हूँ प्रतीक के बारे में, वरना सोचती रह जाऊंगी। मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं वो कॉलेज में, मैं वो प्रतीक। अरे वाह,
अच्छा हुआ आप सब लोग इकट्ठा हैं, वरना संजू, ये पट्टी कैसी तेरे हाथ में? कुछ नहीं पापा, रोड पे गिर गया था। मामूली सी खरोच है, कुछ नहीं है। मामूली खरोंच है ये क्या? पापा मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन तो लीजिए। अच्छा तू बता बात क्या है? एक्चुअली बात नहीं है, एक फैसला सुनाना है। पापा आप बताइए, जब भैया नहीं थे तो मैंने राजा बेटा बन के दिखाया ना? हाँ बिल्कुल बना तू। तब आपने मुझसे एक वादा किया था कि जो मैं चाहूंगा वो आप मुझे देंगे। इसीलिए अब मुझे पंखुड़ी से शादी करनी है। संजू, ये मजाक की बात नहीं है। इससे ज्यादा सीरियस तो मैं कभी था ही नहीं पापा। मैं और पंखुड़ी एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मुझे उससे शादी करनी है, जो मैं करके रहूंगा। देख लो, मुझे तो शुरू में ही समझ में आ गया था कि ये एक के साथ एक मुफ्त वाला ऑफर चल रहा है। अब ये दूसरी वाली भी ना घर में आके ही रहेगी। संजू, ऐसे शादी की बातें जल्दबाजी में? पहले अपनी शादी तो याद कर लो, फिर मुझे ज्ञान देना। और पापा, आप ही ने तो कहा था कि पहले पंखुड़ी को मनाओ। लो, मान गई है वो। अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देख रहे थे होली वाले दिन हम दोनों मिलकर बड़ी खेके खेके कर रहे थे। अरे अभी तो महारानी ने कदम भी नहीं रखे घर में, उससे पहले ही घर वालों के बीच में फूट भी डाल दी उसने। बुआ, आप मेरी होने वाली पत्नी के बारे में बात कर रही हैं। संजू, देख बेटा, हंसने खेलने तक ठीक है, लेकिन ये शादी और फिर हमारे परिवार में प्रेम विवाह नहीं होते हैं। देख बेटा, मैं तेरी शादी ना एक बड़े रुतबे वाले परिवार में करना चाहता हूं। ना ही मुझे रुतबा चाहिए पापा, और ना ही बड़ा खानदान। पंखुड़ी चाहिए बस। मुझे लगा जवानी का जोश है उतर जाएगा, लेकिन तू तो अपनी मनमानी पे उतर आया। उस मनहूस लड़की ने तुझे अपने वश में कर लिया है। बाबूजी, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये शादी हो, क्योंकि संजू और पंखुड़ी एक दूसरे के लिए सही नहीं है। पर पंखुड़ी ने कुछ भी नहीं किया है, तो आप उसके बारे में ऐसी बातें मत करिए। बेशर्मी की सारी हदें पार करके आधी रात को संजू के कमरे में आई और उसने कुछ नहीं किया। कब तक एक ही बात बोलते रहेंगे पापा? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, अगर वो मिलने आ भी गई तो क्या गलत कर दिया? देख संजू, ऐसी जिद में लिया हो तेरा फैसला कोई भी नहीं मानेगा। और ये भी कोई मेल हुआ संजू? तुझे किसी गरीब से नहीं, बल्कि किसी मिस वर्ल्ड से शादी करनी चाहिए, हैं? मतलब आप लोगों में से कोई मेरा साथ नहीं देगा? तेरी हर जिद मानते हैं हम, लेकिन इस बात का तो कोई सरपैर ही नहीं है। ठीक है, संजू, संजू क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? अरे चीजें तोड़ने से क्या होगा? बाबूजी से बात तो कर। वो क्या है तुझे? पूरी दुनिया को धोखा देते हो आप, पर अपने बेटे के साथ ऐसा करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर मैं भी आप ही का खून हूं पापा। मेरे साथ ऐसा किया ना तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल यहां से, चल। गलत कर रहे हैं आप पापा। मैं कह रहा हूं क्या लगा? पापा, ये नहीं करना चाहिए था पापा, बहुत गलत कर दिया आपने। वो लड़की तुझे पागल बना रही है और तू पागल बनकर जा रहा है, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा।
पता है ना बाबूजी गुस्से में कुछ भी गलत सलत बोल जाते हैं। I'm sorry। आपकी गलती नहीं है वेदांत, और शायद बाबूजी की भी नहीं। पंखू ने जो किया, शायद असली प्रॉब्लम पंखू और मैं ही है। नहीं पूर्वा, ऐसी बात नहीं। मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलों के बावजूद भी तुम मेरी स्माइल का रीजन हो। थैंक गॉड तुम मेरी लाइफ में आ गई। आपको पता है, पिछले दिनों में यहाँ पे जब भी कुछ गलत हो, मुझे हर बार लगा कि अगर आप यहाँ होते तो ऐसा कभी होने ही नहीं देते। अच्छा, तो तुमने मुझे इतना मिस किया? मैंने तो किया ही, पर सबसे ज्यादा बाबूजी ने किया। अच्छा। हाँ, संजू को दिन रात जोर देते थे कि जब तक आप वापस नहीं आ जाते वो आपकी जगह ले ले, राजा बेटा बनकर दिखाते। चलो वजह चाहे जो भी हो, एक बात बताओ, तुम दोनों ने मुझे मिस करते करते एक दूसरे से दोस्ती की कि नहीं? आप कुछ दिनों के लिए गए थे वेदांत, कुछ जन्मों के लिए नहीं। पर संजू और पंखुड़ी के सिचुएशन में मैं बाबूजी के साथ हूं। मतलब पंखू को उन्होंने जो कहा वो सही नहीं था, लेकिन संजू और पंखुड़ी की जोड़ी बिल्कुल गलत है। मतलब तुम नहीं चाहती हो ना कि उनकी शादी हो? वेदांत, ये शादी कभी निभ ही नहीं पाएगी, आपको नहीं लगता? पता नहीं, जब से पंखुड़ी ने कहा है कि जो त्रिपाठी परिवार की बहू बनना है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है एक बार हम... संजू! संजू दरवाजा खोल। संजू माफ कर दे मुझे यार। संजू बाहर आ। रमेश, अम्मा दरवाजा नहीं खोल रहा था। हट पीछे। संजू, संजू दरवाजा खोल। संजू दरवाजा खोल बेटा। बाहर आ बेटा। संजू, संजू दरवाजा खोलो। पागल मत बन संजू। सुन, तू मेरी बात सुन, बाहर तो आ। नहीं, नहीं संजू। संजू, संजू ऐसा मत कर। पागल हो गए क्या? बात सुनना, बाहर आ, हम बात करते हैं। संजू एक केरोसिन बैग फेंक इसका बेटा। अरे फेंक। संजू क्या चाहिए तुझे? मुझे बोलना, बोल बेटा। अभी के अभी वादा करो कि मेरी शादी पंखुड़ी के साथ कराओगे, नहीं तो आपका बेटा ऐसे था हो जाएगा। संजू को रोको, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके सर पे जुनून सवार है, तुम ही उसे रोक सकते हो। रोको उसे। अरे जिस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, उसे अपने संजू की जिंदगी में कैसे लेके आऊं? रमेश, ये तेरी जिद का वक्त नहीं है बेटा। कुछ भी कर, इस होने को होने से रोक। संजू,